हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ सारे अच्छे हो। आज की क्लास में आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी और ये भूगोल या फिर ज्योग्राफी की आपकी पहली क्लास है। हिंदी माध्यम के लिए क्लास होने वाली है। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और समझिएगा। जो भी आपकी फीडबैक हो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से करिएगा। मेरी कोशिश पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको समझाऊं। आज अपन ज्योग्राफी के अंदर पहला टॉपिक करेंगे जो आपके सिलेबस का जो पहला टॉपिक है और ये 11वीं क्लास के एनसीईआरटी में भी आपको पहला चैप्टर मिलेगा। चैप्टर का नाम है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ठीक है, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन हिंदी में बात करें तो भौगोलिक अध्ययन का एक विशेष रूप में। ठीक है, भौगोलिक अध्ययन एक विशेष रूप में इसकी बात करेंगे अपन। ध्यान से सुनिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। ठीक है, ये नोट्स जो है वो तुम्हें मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको अगर ऑप्शन होगा वहां पे पीडीएफ डालने का तो वहां पर भी डाल दूंगा। तो जो बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं व्हाट्सएप चला लीजिएगा। कब क्लास होनी कब नहीं होनी, इस क्लास में आप जो हमें दोगे, अपना जो भी फीडबैक दोगे उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम इसको डेली बेसिस पे चलाएंगे क्लास को। चलिए, हेडिंग डालिए सबसे पहले, भौगोलिक अध्ययन एक विषय के रूप में। ठीक है, क्या बात करेंगे अपन? भौगोलिक अध्ययन एक विषय के रूप में ना। भौगोलिक अध्ययन एक विषय के रूप में। ठीक है, अंग्रेजी में कहूं तो इसको ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन कहेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी 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 एज ए डिसिप्लिन, एज ए डिसिप्लिन। चलिए समझते हैं इसको। मैंने कहा टॉपिक अपना पहला टॉपिक है ये। ठीक है, तो भूगोल का अपन को अध्ययन करना है। ठीक है, एक विषय के रूप में ना, क्योंकि 11वीं क्लास का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर में बहुत कुछ भी है नहीं, इस चैप्टर में बहुत बेसिक चीज चैप्टर है। 11वीं क्लास का है तो आप 10वीं में जब 10वीं से पहली बार जब 11वीं में जाते हो तो आपको सब्जेक्ट से इंट्रोडक्शन करवाना होता है, इंट्रोड्यूस करवाना होता है ना। तो उसके लिए ये सबका चैप्टर है, लेकिन अपने सिलेबस में तो वो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भूगोल है क्या? आपने सुना होगा भूगोल 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 ज्योग्राफी, ये होती क्या है? भूगोल का मतलब है पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का विवरण है भूगोल। क्या? पृथ्वी का विवरण है जहां पर मनुष्य निवास करता है। ठीक है, भूगोल क्या है? पृथ्वी का विवरण है, पृथ्वी का ही क्या है? अध्ययन है। और जहां पर क्या करता है? मनुष्य जो है वो निवास करता है। ठीक है, तो मैंने कहा भूगोल का मतलब क्या है? भूगोल क्या है? पृथ्वी का विवरण। भूगोल क्या है? पृथ्वी का विवरण। पृथ्वी का विवरण जहां जहां मनुष्य मनुष्य निवास करता है। जहां मनुष्य क्या करता है? निवास करता है। अच्छा भैया, ठीक कह रहे हो आप। ठीक है, मैंने कहा भूगोल क्या है? पृथ्वी का विवरण है जहां मनुष्य क्या करता है? निवास करता है। अच्छा, बात करते हैं अपन एक टर्म की बात करते हैं कि भैया ये जो भूगोल या फिर जो ज्योग्राफी जो टर्म है, भाई भूगोल तो नहीं कहा होगा उसने, अंग्रेज आदमी है। ठीक है, मतलब बाहर का आदमी, अपने लिए तो अंग्रेजी होता है। ठीक है, तो मैंने कहा भूगोल तो नहीं कहा होगा। ज्योग्राफी जो शब्द है वो उसका जो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किया था एक साइंटिस्ट है। ठीक है, एक ज्योग्राफर है। ठीक है, जिनका नाम है इरेटोस्थनीज। क्या नाम है? इरेटोस्थनीज। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे अपन ज्योग्राफी 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 शब्द शब्द का सर्वप्रथम 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 प्रयोग प्रयोग किसने किया? वो थे एरेटो एरेटोस्थनीज ने। एरेटोस्थनीज ने। ठीक है, जो एरेटोस्थनीज है इन्होंने क्या किया था? इसका सबसे पहले जो है प्रयोग किया था। किस शब्द का? ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था, है ना? ने किया। ठीक है, चलिए ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो समझ में आ गई। मैंने कहा ये जो ज्योग्राफी जो शब्द है ना, ये लिया कहां से गया है? कि जो ज्योग्राफी शब्द आप देख रहे हो ये कहां से लिया गया है भाई?
ये ज्योग्राफी शब्द जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो मैंने कहा कि ज्योग्राफी शब्द जो है ना वो ग्रीक भाषा में लिया गया है ना, तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे अपन, मैंने कहा ये ग्रीक भाषा ग्रीक भाषा ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है, शब्दों से लिया गया है। अच्छा भैया, भैया वो दो शब्द कौन से हैं? मैंने कहा ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिया गया है, लेकिन वो दो शब्द कौन से हैं? मैंने कहा जियो और ग्राफोस। ठीक है, वो दो शब्द कौन से हैं जिनसे ये लिया गया है? तो एक है आपका जियो, जियो वो जियो नहीं है, जियो जीईओ है। ठीक है, जियो और ग्राफोस, जियो और ग्राफोस, ये दो शब्द हैं, इनसे क्या है ज्योग्राफी शब्द बना है। भैया जियो का मतलब क्या है और ग्राफोस का मतलब क्या है? मैंने कहा जियो का मतलब होता है, जियो का मतलब होता है अर्थ या फिर पृथ्वी। ठीक है, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और आपकी जो ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन या फिर अध्ययन करना। ठीक है, ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन या अध्ययन। ठीक है, या अध्ययन, अध्ययन। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि जियो और ग्राफोस दो शब्द हैं ग्रीक भाषा के, इनसे क्या है आपका ये जो है वो लिया गया है। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन या फिर अध्ययन करना। ठीक बात है क्या? इससे क्या बना आपका ज्योग्राफी बना है। सर्वप्रथम जो है इरेस्टोस्थनीज ने जो है इरेटोस्थनीज ने क्या है इसका जो ये शब्द है इसका प्रयोग किया था। ज्योग्राफी जो शब्द है इसका जो है प्रयोग किया था। ठीक बात है क्या? ये अपन ने बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस अभी तक अपन ने नहीं करी है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस अपन ने नहीं करी है। अच्छा भैया ठीक है, फिर मैंने कहा कि जो ज्योग्राफी है इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये है क्या? तो मैंने कहा ये पृथ्वी की सतह पर, ठीक है, जो पृथ्वी की सतह की विशेषताएं, प्रक्रिया, क्या क्या प्रक्रिया हो रही है, और मनुष्य और उनकी पारस्परिक जो क्रिया है उसका अध्ययन है। ज्योग्राफी का ये मतलब मत समझना कि सिर्फ पृथ्वी की अध्ययन है। ज्योग्राफी सिर्फ पृथ्वी का अध्ययन नहीं है। ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट जो है ना, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट जो है वो पृथ्वी की सतह के बारे में बताएगी, पृथ्वी की विशेषताओं के बारे में बताएगी, पृथ्वी पर जो प्रक्रिया चल रही है, जो प्रोसेस चल रही है उनके बारे में बताती है, और पृथ्वी पर रह रहा जो मनुष्य है उसका इंटरेक्शन कैसा है, पहाड़ों के साथ में, नदियों के साथ में कैसा इंटरेक्शन है, उसके बारे में भी, उसका अध्ययन भी बताती है। तो ज्योग्राफी जो है ना वो पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की विशेषताएं, प्रक्रिया और मनुष्य की उनके उनसे मनुष्य की उनसे पारस्परिक क्रिया का अध्ययन भी है। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे, यहाँ पर अपन लिखेंगे कि यह यह पृथ्वी, यह पृथ्वी, यह पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह है। ठीक है, विशेषताएं, 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 प्रक्रियाएं, 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 और 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 मनुष्य का, और मनुष्य का, मनुष्य का या फिर मनुष्य की उनके साथ, उनके साथ साथ पारस्परिक, पारस्परिक, पारस्परिक क्रियाओं, पारस्परिक क्रियाओं, पारस्परिक क्रियाओं, या अंग्रेजी में कहेंगे इसको इंटरेक्शन कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरेक्शन का अध्ययन है। ठीक है, तो मैंने कहा ये क्या है आपका पृथ्वी की सतह, विशेषताएं, और जो प्रक्रियाएं चल रही है पृथ्वी पर, जो प्रक्रिया आपकी चल रही है, ठीक है, उनका, और मनुष्य, मनुष्य का इनके साथ में, पृथ्वी की सतह है, विशेषताएं और जो प्रक्रिया के साथ में क्या इंटरेक्शन है, क्या परस्पर क्रिया है, उसका अध्ययन जो है ना वो आपकी ज्योग्राफी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये नए एक बच्चे को जो 10वीं से आपके 11वीं में आया है उसको यह समझाया जा रहा है कि ज्योग्राफी है क्या, लेकिन हमारे सिलेबस में भी है तो हमें भी समझना पड़ेगा। ठीक है, हमें भी क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अच्छा, फिर अगला टॉपिक इसमें आता है कि अपन ने देखा कि ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो मैंने कहा कि एक टर्म आती है इसके बाद में, एक टर्म आती है कि जो आपका ज्योग्राफी है वो क्या है, एक
समन्वयक विषय है। क्या है? समन्वयक विषय है। ठीक है। तो मैंने कहा ज्योग्राफी क्या है? एक समन्वयक विषय है। अब आप कहोगे भैया ये समन्वयक विषय क्या होता है, इसके बारे में समझाइए। मैंने कहा आपको कि ज्योग्राफी क्या है? एक समन्वयक विषय है। तो आप कहोगे भैया समन्वयक विषय का मतलब क्या है? मैंने कहा समझाता हूं भाई। ठीक है। तो ज्योग्राफी का एक समन्वयक विषय है, लेकिन पहले समझेंगे अपन ये समन्वयक विषय होता क्या है। समन्वयक विषय, या अंग्रेजी में कहूं तो इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। क्या है? इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। इंटी इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन है। इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन। तो समन्वयक विषय का मतलब क्या होता है? मैंने कहा समन्वयक विषय का मतलब होता है एक ऐसा विषय जो क्या करता है, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की जो जानकारी है ना, उसको आपस में जोड़ता है। वापस सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा एक ऐसा सब्जेक्ट जो प्राकृतिक विज्ञान और आपकी सामाजिक जो विज्ञान है, दोनों का आपस में जोड़ने का जो काम करता है, ऐसे विषय को अपन समन्वयक विषय कहते हैं। वापस बोलूंगा, एक बार सुनिएगा। मैंने कहा समन्वयक विषय कौन से होते हैं? ऐसे विषय जो प्राकृतिक विज्ञान और आपकी सामाजिक विज्ञान को आपस में जोड़ने का काम करता है, उसको अपन समन्वयक विषय कहते हैं। एक बार मैं ये लाइन लिख लूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा प्राकृतिक विज्ञान कौन सी है और आपकी आपकी जो सामाजिक विज्ञान है, वो आप कौन सी सामाजिक विज्ञान आपने ऑलरेडी पढ़ ही रखी है, बट मैं बात करूंगा, है ना। छोटी क्लास में पढ़ते हैं अपन सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो क्या है, ये एक ऐसा विषय है, यह एक ऐसा ऐसा विषय है जो जो प्राकृतिक जो प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान और और सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान विज्ञान को आपस में जोड़ता है। ठीक है। तो मैंने कहा समन्वयक विषय का मतलब होता है ये एक ऐसा विषय है जो प्राकृतिक विज्ञान और जो सामाजिक विज्ञान है, क्या करता है, आपस में जोड़ने का काम करता है। तो आप कहोगे भैया ये प्राकृतिक विज्ञान कौन सी होती है और सामाजिक विज्ञान कौन सी होती है, जरा इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालो। मैंने कहा ले अभी डालता हूँ भाई, टॉर्च डाल देता हूँ पूरी। ठीक है, अभी इस पे टॉर्च डालते हैं। ये आपकी प्राकृतिक विज्ञान, इधर आपकी राष्ट्र आपकी सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान में क्या आ जाएगा? मैंने कहा आपकी जियोलॉजी, है ना। क्या जाएगी इसमें? आपकी जियोलॉजी। क्या जाएगी इसमें? प्राकृतिक विज्ञान में आ जाएगी आपकी जैसे जियोलॉजी। जियोलॉजी। भैया जियोलॉजी क्या होती है? मैंने कहा हिंदी में इसको भूविज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? भूविज्ञान। भूविज्ञान। अच्छा भैया और बताओ, मैंने कहा एक होती है आपकी पीडोलॉजी, है ना। ये भी क्या प्राकृतिक विज्ञान है? पीडोलॉजी। पीडोलॉजी। ठीक है भैया, ये क्या होती है? मैंने कहा वो ये भूविज्ञान होगी, ये आपकी मृदा विज्ञान है ना। मृदा विज्ञान, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अपन मृदा विज्ञान। अच्छा भैया, ठीक है। राइटिंग का थोड़ा इशू हो सकता है, बट साथ डेली लिखूंगा तो इस पर प्रैक्टिस हो जाएगी। बोर्ड में लिखने की आदत नहीं है ना भाई, ठीक है। फिर आप क्या जाएगी? महासागर। मतलब पहले मैं टैब टैब से बनाता था, टैब पे, है ना। बोर्ड पे अभी बोर्ड सेटअप लगा है ना, बोर्ड वाला ऐसे ऐसा मतलब ना कि नया है, नहीं भाई, पहले टैब पे लिखता था। ठीक, अब अगली है आपकी ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी जाएगी महासागर विज्ञान, ठीक है। बोटनी, जूलॉजी, मीटियोरोलॉजी सारी उसमें हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे फटाफट। मैंने कहा ओशियनोलॉजी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओशियनोलॉजी। अच्छा, उसके अलावा भैया और क्या हो जाएगी? मैंने कहा बोटनी। बोटनी। और क्या हो जाएगी? जूलॉजी। ठीक है, जूलॉजी। भैया और क्या हो जाएगी? मैंने कहा और मिक्यूरोलॉजी, टीरियोलॉजी।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे आपकी प्राकृतिक विज्ञान के एग्जाम्पल है, क्या हो जाएंगे प्राकृतिक विज्ञान के एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पर होगी जियोलॉजी मतलब भूविज्ञान, पीडोलॉजी मतलब मृदा विज्ञान, ओशनोलॉजी का मतलब है ओशनोग्राफी, अगर लो या फिर ओशनोलॉजी कर लो, तो यहाँ पर क्या अपन ओशनोग्राफी कर लेते हैं इसको ना, ओशनोग्राफी कर लेते हैं, ज्यादा बेटर वर्ड है, ज्यादा बेटर वर्ड क्या है ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी। ठीक है, ओशियोग्राफी क्या हो जाएगी आपकी महासागर विज्ञान, है ना? क्या हो जाएगी महासागर विज्ञान। बोटनी आप सबको पता है, जिनको नहीं पता बता देता हूँ, वनस्पति विज्ञान होती है, और जूलॉजी क्या होती है प्राणी विज्ञान होती है, और मीटीरियोलॉजी क्या होती है आपकी मौसम विज्ञान होती है। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई आपकी प्राकृतिक विज्ञान हो गई। अब बात करें सामाजिक विज्ञान कौन से हो जाएंगे भैया। मैंने कहा सामाजिक विज्ञान में आपने क्या क्या पढ़ा था बचपन की याद करो, सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इतिहास से चलते हैं चलो, मैंने कहा इसमें इतिहास पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इतिहास पढ़ते हैं। समझाऊंगा कि मुझे क्या मतलब है, ज्योग्राफी में कहाँ से आ गया इतिहास कहाँ से आ गया बताऊंगा अभी। इतिहास पढ़ते हैं अपन सामाजिक विज्ञान में, और क्या पढ़ते हैं मैंने कहा अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं अपन इकोनॉमिक्स या फिर अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। अच्छा भैया, और क्या पढ़ते हैं अपन, मैंने कहा सामाजिक विज्ञान में हम राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं, समाजशास्त्र पढ़ते हैं, राजनीति, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं अपन, राजनीति, राजनीति विज्ञान पढ़ते हैं अपन, उसके अलावा समाजशास्त्र पढ़ते हैं। ठीक है, समाजशास्त्र पढ़ते हैं। तो ये कुछ क्या हो गए आपके सामाजिक विज्ञान वाले हो गए। ठीक है, अब इसमें और अपन कर सकते हैं मानव शास्त्र, ठीक है वो सारे कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये क्या आपका क्या है जो ज्योग्राफी है ना, ऐसा जो ज्योग्राफी नहीं ऐसा सब्जेक्ट है जो आप प्राकृतिक विज्ञान और आपके सामाजिक विज्ञान दोनों को आपस में जोड़ता है, उसको कहेंगे समन्वयक विषय कहेंगे। और ज्योग्राफी में टॉपिक है कि ज्योग्राफी जो है ना वो क्या है एक प्रकार का आपका समन्वयक विषय, मतलब क्या हो गया कि ज्योग्राफी जो है ना वो प्राकृतिक विज्ञान और आपके सामाजिक विज्ञान को जोड़ता है। भैया कैसे जोड़ता है समझाओ ना, हमें कैसे जोड़ता है। मैंने कहा समझाता हूँ भाई, समझाता हूँ। मैंने कहा कि अपन आप क्या बन गए अब ज्योग्राफर हो। अच्छा भैया ज्योग्राफर है मैं कहा, फिर आपने क्या किया, आप क्या करो किसी एक एरिया की स्टडी कर रहे हो, आप किसी एक एरिया की क्या कर रहे हो स्टडी कर रहे हो। जैसे मान लेते हैं आप राजस्थान की स्टडी कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो राजस्थान की स्टडी कर रहे हो, और राजस्थान में आपने देखा कि आपके जो ये एरिया जो है ना अलग अलग एरिया के अंदर क्या है अलग अलग फसलें होंगी, अलग अलग एरिया की क्या होगी अलग अलग बात होगी। जैसे मान लेते हैं कि आपने कहीं खोज करी, आप ज्योग्राफर हो ठीक है आप स्टडी कर रहे हो, और जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपने क्या देखा तेल का कुआं निकल आया, क्या निकल आया तेल का, तो क्या निकल आया कुआं निकल आया। और जब तेल का कुआं निकल आया जिस एरिया में निकल आया, तो वहां पर क्या होगा तेल का कुआं निकला, इसमें क्या करिए आपने इसने क्या करिए आपने वहां के एरिया की स्टडी करी, ठीक है वो ज्योग्राफी का पार्ट है। लेकिन तो वहां पर क्या आएगा पैसा भी तो आएगा, वहां पर क्या आएगा पैसा भी तो आएगा, वो किस में आएगा तुम्हारे अर्थशास्त्र का खेल है, वो कहाँ आएगा अर्थशास्त्र का खेल है। ऑयल आपकी तेल का कुआं निकल आएगा, तो अब वहां पर पॉलिटिक्स भी होगी, राजनीति भी खेली जाएगी, मैंने कहा वो पार्ट हो जाएगा राजनीति विज्ञान का पार्ट होगा। समझ में आई क्या बात है, अरे थोड़ी थोड़ी कनेक्ट कर रहे हो बात को, छोड़ो छोड़ो राजस्थान की बात छोड़ो। मैंने कहा एक खेत है, क्या है जी एक खेत है। अच्छा भैया खेत है, और एक इधर भी खेत है। मैंने कहा दोनों खेतों की जो बाउंड्री है ना, दोनों खेतों की जो बाउंड्री है उस पर क्या लगाया एक पेड़ लगाया, क्या लगाया एक पेड़ लग गया। अच्छा भैया पेड़ लग गया, फिर मैंने कहा उस पेड़ पे क्या लग गए जी आम लग गए। ठीक है, दोनों खेतों की बाउंड्री के बीचों बीच है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए कि आम इस खेत वाला लेके जाएगी उस खेत वाला लेके जाए, ठीक है दोनों लड़ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पर जो है ना यहाँ पर अपन क्या करेंगे उस जगह की स्टडी करेंगे, उनका बंटवारा करेंगे। ठीक है, इनका बंटवारा करेंगे, वो आएगा तुम्हारा प्राकृतिक विज्ञान के अंदर, और उनका लड़ाई झगड़ा सब छुलटाओगे वो आएगा तुम्हारा सामाजिक विज्ञान के अंदर। समझ में आई क्या बात। ठीक है, सेम केस अपन बात करें थोड़े दिन पहले अपना इंडिया का पाकिस्तान के बीच में थोड़ा झगड़ा हुआ। ठीक है, और झगड़े में क्या है अपन ने इंडिया वालों ने कहा कि हम पानी रोक देंगे, हम क्या कर देंगे पानी रोक देंगे। पानी रोकना, पानी रोकना जो है ना वहां पर अपन ज्योग्राफी की स्टडी करनी पड़ेगी अपन को। मैंने कहा पानी रोकना वो तुम्हारी आपकी प्राकृतिक विज्ञान का खेल आएगा, उसमें पानी रोकना प्राकृतिक विज्ञान की स्टडी करनी पड़ेगी आपको। और पानी क्यों रोक रहे हैं, मैंने कहा राजनीति हुई है जी, राजनीति हुई है जी, तो मैंने कहा वो राजनीति विज्ञान का खेल है। आई क्या बात समझ में। अरे आई क्या भाई, दोनों सब्जेक्ट को जोड़ता है ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में क्या आपको पानी रोकना है, पानी रोकना है तो आपको प्राकृतिक विज्ञान और आपको क्या है आपकी सामाजिक विज्ञान दोनों क्या करनी पड़ेगी स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि ज्योग्राफी जो है ना ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए और एग्जांपल्स की अपन बात करेंगे। तो ज्योग्राफी जो है वो आपके प्राकृतिक विज्ञान और आपकी सामाजिक विज्ञान जो है वो दोनों को क्या करती है कनेक्ट करती है। ठीक है, दोनों क्या करती है कनेक्ट करती है। नोट करे हो
नोट करोगे कि स्क्रीनशॉट ही मारोगे? अरे नोट करोगे कि स्क्रीनशॉट मारोगे? सही जा रहे हैं? बस सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्या अपन? ठीक है, जा रहे हैं तो बताना भाई। अगर हम सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए इन बातों से, ठीक है। तो फिर मैंने कहा क्या कहा मैंने कि जो आपका ये जो सारा सिस्टम है ना, ये अलग अलग विभिन्न प्रकार के अलग अलग जो आपकी जो क्षेत्र है, अलग अलग प्रकार के जो आपके क्षेत्र है, ठीक है, उनका जो समन्वय और उनकी जो समस्याएं जो है ना, ठीक है, उनका से समन्वय करता है और उनकी जो समन्वय करके उनकी जो जटिल समस्याएं है ना, उनको समझने में क्या करता है, हमें समझने की जो समझ है वो हमें प्रदान करता है ना। तो हम इसको अच्छे से कैसे लिख सकते हैं, अच्छे से इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन कि ये जो है विभिन्न क्षेत्रों, ये जो है आपकी जो आपका समन्वय जो आपकी है, समन्वय जो विषय ज्योग्राफी जो है आपका, ये अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग क्षेत्रों का समन्वय करके, ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों का समन्वय करके जटिल समस्याओं को समझने की समग्र समझ प्रदान करता है, इसका कर सकते हैं कि समझ प्रदान करता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, लाइन थोड़ी सी फॉर्मेट कर ली अपन ने, लाइन थोड़ी सी फॉर्मेट कर ली ताकि नोट्स में बढ़िया लगे अपनी। ठीक है, चलिए लाइन लिखते हैं, लाइन लिखी जाए। लाइन ये कहेगी कि यह विभिन्न क्षेत्रों, यह विभिन्न 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 क्षेत्रों विभिन्न क्षेत्रों की समन्वय करके, यह विभिन्न क्षेत्रों की समन्वय करके, ठीक है, जटिल समस्याओं जटिल समस्याओं समस्याओं की समझ प्रदान करता है, की समझ प्रदान करता है, प्रदान करता है। ठीक है, तो मैंने कहा ये जो आपका है विभिन्न क्षेत्रों की समन्वय करके अलग अलग जो क्षेत्र है उनका आपस में जोड़ के उनको क्या करेगा, जो समस्याएं हैं, जटिल जो समस्याएं हैं उनकी समझ जो वो प्रदान करता है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो वहां पर जो बॉर्डर लगता है कश्मीर वाला, ठीक है, तो वहां पर अपनी क्या जटिल समस्या है, उनके साथ में क्या है, जटिल समस्या है। ठीक है, आपको पता है ना कि ज्यादा जो दिक्कत है, अब जैसा राजस्थान भी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन जनरली जो दिक्कतें आती है वो कहाँ आती है, उस एरिया में ज्यादा दिक्कतें आती है। रीजन क्या है, मैंने कहा वहां की ज्योग्राफी ऐसी है, वहां की ज्योग्राफी जो है ना वही थोड़ी सी ऐसी है कि वहां पर क्या है अपन को ज्यादा दिक्कतें जो देखने के लिए मिलती हैं। तो मैंने कहा ये जो आपकी ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है ना, ये अलग अलग क्षेत्रों को क्या करता है, उनका समन्वय करके उनकी स्टडी जो करके या जो जटिल समस्याएं हैं उनकी समझ हमें क्या करता है, प्रदान करता है। तो अभी ज्योग्राफी का गुणगान चल रहा है, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसी का क्या चल रहा है, गुणगान चल रहा है, क्योंकि नया नया बच्चा आया है 11वीं क्लास में, उसको समझाना है, बट अपने यहाँ भी टॉपिक दे रहेगा तो अपन को भी करना ही पड़ेगा। चलिए, अब यहाँ पर अपन ने बात करी, लेकिन अपन ने किसकी बात करी, मैंने कहा कि समन्वय विषय क्या होता है वो अपन ने देख लिया। अब बात करेंगे अपन, बात करेंगे कि भूगोल एक समन्वय विषय क्यों है, भूगोल जो है वो एक समन्वय विषय क्यों है, उसके बारे में अपन को बात करनी है। ये अपन ने बात करी समन्वय विषय होता क्या है, लेकिन अब ये बात करेंगे अपन कि भूगोल जो है ना वो समन्वय विषय क्यों है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलिए, भूगोल जो है ना वो समन्वय विषय क्यों है, तो मैंने कहा देखो अपन ने जो बात करी ना वो भूगोल के लिए करी थी अपन ने, तो अपने यहाँ पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैंने कहा ये भी क्या करता है आपका भूगोल जो है प्राकृतिक विज्ञान, जैसे आपकी बायोलॉजी हो गई, फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, इनको जोड़ के इनको इनको और आपकी जो सामाजिक विज्ञान है जैसे आपके इतिहास हो गए, अर्थशास्त्र हो गए, राजनीति विज्ञान हो गई, इनको आपस में जोड़ता है। इसके बारे में अपन ऑलरेडी बात कर ली है, तो ज्यादा अपन को यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अपन बात कर लें, एक और थोड़ी सी बात कर लें, तो मैंने कहा कि अपन आप किसी एरिया की स्टडी कर रहे हो, जैसे मान लो कि किसी खेत की स्टडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, किसी खेत की स्टडी कर रहे हो कि इस पर कौन सी फसल लगेंगी, कौन सी फसल नहीं लगेंगी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो वहां पर, जो एरिया जो है ना, जिस खेत की आप स्टडी कर रहे हो, जिस खेत की स्टडी कर रहे हो, उसकी मिट्टी की स्टडी करोगे। मैंने कहा मिट्टी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से घटक हैं वो देखोगे, ठीक है भैया, बिल्कुल देखेंगे। मैंने कहा वो घटक देखोगे, वो किसको क्या कहेंगे भैया, वो केमिस्ट्री चेक कर रहे हो, क्या चेक कर रहे हो आप, उसका रासायन विज्ञान चेक कर रहे हो, केमिस्ट्री चेक कर रहे हो। तो केमिस्ट्री क्या है आपकी, प्राकृतिक विज्ञान हो गई। अच्छा, और उस खेत में आप कौन सी फसल लगाना चाहोगे भैया, जिससे ज्यादा पैसे हैं, जो फसल ज्यादा उगेगी उससे ज्यादा पैसे हैं। मैंने कहा यहाँ पर क्या लग गई आपकी
शास्त्र लग गई, आपकी इकोनॉमिक्स लग गई। तो यहाँ पर क्या हो गए, आपके सामाजिक विज्ञान और आपके प्राकृतिक विज्ञान क्या हो गए, कनेक्ट हो गए जी। इसलिए मैंने कहा भूगोल क्या है, एक समन्वय विषय है। ठीक है, आइए इसके बारे में इसको नोट कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि अपन ने इसके बारे में ऑलरेडी बात कर ली है, लेकिन नोट कर लेते हैं। प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान। कोई राइटिंग का नाटक नहीं करेगा भाई, पहले बोल रहा हूँ मैं। किसी ने बोला ना कि राइटिंग खराब है, मैं कूट दूंगा, और कुछ बोल देना, राइटिंग के लिए मत बोलना, मेरे से नहीं सुधरेगी। अब सुधरेगी क्या है, तुम लोग बात करते हो राइटिंग सुधार लो, क्या बात कर रहे हो। इधर आओ। प्राकृतिक विज्ञान की बात करें तो मैंने कहा आपका प्राकृतिक विज्ञान में जाएगी तुम्हारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अपन लिखेंगे यहाँ पर, तो भौतिकी, 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 जिसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं जी, फिजिक्स कहा जाता है, फिजिक्स। ठीक है भैया। और आपकी क्या हो जाएगी, रासायन विज्ञान, रासायन विज्ञान, विज्ञान, जिसको अपन क्या कहेंगे जी, केमिस्ट्री कहेंगे, केमिस्ट्री कहेंगे। अच्छा भैया, और क्या हो जाएगी आपकी, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान, विज्ञान, वो क्या हो जाएगी आपकी, बायोलॉजी हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपके प्राकृतिक विज्ञान वाले हो गए। अच्छा भैया, फिर इधर आओ, मैंने कहा सामाजिक विज्ञान, अभी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, बस अब करना है, बस तो अपन को नोट्स में ऐड कर लेते थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में आ जाएगा आपके अर्थशास्त्र, इतिहास, आपके राजनीति विज्ञान आ जाएगी, है ना, इतिहास आ जाएगा। चलो सामाजिक विज्ञान लिखते हैं, सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में क्या आ जाएगा तुम्हारा, सामाजिक विज्ञान में आ जाएगा तुम्हारा इतिहास, इतिहास, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र लिख देता अभी तुम्हें, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, राजनीति विज्ञान। ठीक है, तो इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान की सारी आपकी कनेक्ट करता है कौन, ज्योग्राफी। चलिए इंडिया पाकिस्तान में वापस चलने के बारे में एक एग्जांपल और दे देता हूँ। इंडिया पाकिस्तान में अपन जाएं तो आपके दिमाग में कई बार क्वेश्चन आता है कि जब अपन उस बॉर्डर एरिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यार अपन ने उस टाइम पे पाकिस्तान को अलग ही क्यों किया। ठीक है, आता है दिमाग में। मैंने कहा उस ज्योग्राफी को समझ रहे हैं अपन, ज्योग्राफी को समझ रहे हैं अपन, और साथ में आपके दिमाग में क्वेश्चन आया कि आपने क्यों किया, पाकिस्तान को अलग ही क्यों किया। उसको समझने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको, इतिहास में जाना पड़ेगा, और साथ में आपको राजनीति विज्ञान भी समझनी पड़ेगी। इतिहास में जाना पड़ेगा और आपको राजनीति विज्ञान भी समझनी पड़ेगी। आई क्या बात समझ में, आई क्या। ठीक है, इधर आओ भाई। तो यहाँ पर अपन ने ये बातें करी, ठीक है, और चलिए थोड़ा सा अपन और करते हैं इसको, थोड़ा सा और करते हैं, फिर अपन इसको आज के लिए खत्म करेंगे ना। चलिए, तो यहाँ पर अपन ने किसकी बात कर ली, यहाँ पर अपन ने बात कर रहे थे अपन किसकी, कि भूगोल समन्वय विषय क्यों है। ठीक है, तो उसमें पहला अपन ने देख लिया कि प्राकृतिक और सामाजिक ज्ञान को जोड़ता है, इसलिए हम लोग समन्वय विषय कह रहे हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट अपन और लिखेंगे, ये तो क्या हो गया आपका पहला पॉइंट हो गया ना, ये क्या हो गया आपका पहला पॉइंट हो गया। ये पहला पॉइंट क्या दर्शा रहा है, ये पहला पॉइंट दर्शा रहा है कि आपके क्या कर रहा है, ये प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान को जोड़ रहा है, इसलिए समन्वय विषय कहते हैं। दूसरा जो आपका दृष्टिकोण होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका, कि ये स्थनिक दृष्टिकोण कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, स्थनिक, स्थनिक दृष्टिकोण, स्थनिक दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, या फिर स्पाशियल अप्रोच कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको, स्पाशियल अप्रोच कहा जाता है, स्पाशियल अप्रोच कहा जाता है। समझिएगा इस बात को ध्यान से। मैंने कहा स्थैतिक दृष्टिकोण का मतलब क्या है, तो ये जो भूगोल है ना, भूगोल जो है आपका, ये अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है, मैंने कहा कुछ चीजों का अध्ययन करता है, जैसे आपके वस्तुएं हो गई, कुछ घटनाएं आपकी जो इतिहास में होंगी उनकी आपकी स्टडी करेगा। ठीक है, उनके अनुसार जो है ना, उनके अनुसार वो कैसे वितरित हो रही है। जैसे आपकी बात करें अपन कि आपकी जो पहाड़े हैं, ठीक है, जो पहाड़ हैं आपके, ठीक है, पहाड़ जो है, ठीक है, वो किन घटनाओं से बने हैं, ठीक है, वो किन घटनाओं से बने हैं, क्यों बने हैं,
क्यों वहीं बने हैं, ऐसा क्या हुआ होगा कि वहीं बने हैं, नदियां यहाँ से ही क्यों गुजर रही हैं, इन सब बातों की स्टडी इसके अंदर आती है। तो मैंने कहा भूगोल यह अध्ययन करता है कि कुछ चीजें या फिर कुछ घटनाएं, ठीक है, कुछ वस्तुएं या फिर कुछ घटनाएं जो है वो इस स्थान उस स्थान पर कैसे क्या है वितरित हुई है, उनके बारे में जो आपकी स्टडी है वो आपका स्थानिक या फिर स्थनिक, स्थानिक कर लीजिए, इसको स्थानिक कर लीजिए, ठीक है, स्थानिक दृष्टिकोण इसको कहते हैं। ठीक है बात है। किसी स्थान पर कोई वस्तु या फिर कोई घटना जो है वो कैसे आपकी वितरित हुई है उसके बारे में को बात करनी होती है यहाँ पे। चलिए तो इसको लिख लीजिए। तो भूगोल यह अध्ययन करता है, क्या अध्ययन करता है कि किसी जो चीजें हैं वो स्थान के अनुसार कैसे वितरित होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन कि यह अध्ययन करता है, यह अध्ययन करता है, अध्ययन करता है, करता है कि चीजें 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 स्थान पर, चीजें उस स्थान पर, उस स्थान पर, पर कैसे कैसे वितरित हुई है, उस स्थान पर कैसे वितरित हुई है, हुई है, ठीक है। जैसे ये आपको बताता है कि किसी एक स्थान पर जो चीजें हैं वो कैसे वितरित हुई हैं, ठीक है, वो जो है ये आपका स्थनिक दृष्टिकोण बताता है, ठीक है। और ये दो प्रमुख जो प्रश्न है उनके उत्तर देता है, दो प्रमुख जो आपके प्रश्न है उनके उत्तर देता है, ठीक है। दो प्रमुख प्रमुख प्रश्नों प्रश्नों के उत्तर देता है, देता है। भैया कौन कौन से प्रश्न है, वो दो कौन कौन से प्रश्न है जिनके उत्तर देता है, मैंने कहा एक तो कहाँ और क्यों वहां, ठीक है। तो एक तो क्या कहता देता है, एक प्रश्न आपको आना चाहिए कि कहाँ है ये, ठीक है, कहाँ है, ठीक है। उसके अलावा कहाँ है वो पता लगा आपको, फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि वहीं क्यों, उसका भी उत्तर देता है, क्यों वहां, क्यों वहां। जैसे मैं कह दूं कि राजस्थान में क्या है जी, रेगिस्तान है जी, क्या है, रेगिस्तान है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि राजस्थान में रेगिस्तान क्यों है, रेगिस्तान कहाँ है, मैंने कहा राजस्थान में, क्यों वहीं है, मैंने कहा इसका आंसर कौन देगा, तुम्हारा स्थानिक दृष्टिकोण देता है। अच्छा, मैंने कहा कि यहाँ पर जब अपन बात करें किसकी, कि आपकी जो कश्मीर के अंदर क्या है, आपकी क्या है, बर्फीली पहाड़ियां हैं, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, बर्फीली पहाड़ियां हैं। तो आपके दिमाग में चाहिए, अब वो बर्फीली पहाड़ी कहाँ, मैंने कहा कश्मीर में, भैया वही क्यों, इसका आंसर तुम्हें कौन देता है, स्थानिक दृष्टिकोण ये वाला आंसर देगा। अच्छा, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट पे अगर अपन आना चाहें, तीसरे पॉइंट पर अगर अपन आना चाहें तो ध्यान से देखिएगा, किसको एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, कि आपकी ज्योग्राफी जो है ना वो क्या है, आपकी एक समन्वय आपका विषय है। तो तीसरे पॉइंट की अपन बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें, पर्यावरण और मानव अंतःक्रिया, ठीक है, पर्यावरण और मानव के बीच में पारस्परिक क्रिया कह लो या फिर अंतःक्रिया के बारे में ये बताता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे अपन कि पर्यावरण, पर्यावरण और और मानव, मानव की के बीच अंतःक्रिया, अंतःक्रिया का मतलब होता है इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन, इंटरेक्शन, कि भैया मानव और जो पर्यावरण है इनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो कैसा है। तो मैंने कहा मानव तो पर्यावरण को गंदा ही करता है, मानव तो पर्यावरण को गंदा ही करता है, मैंने कहा नहीं, देखो यहाँ पर सुनिएगा। भूगोल ये समझाता है, भूगोल जो है ना वो इस चीज को समझाता है कि जो पर्यावरण है, पर्यावरण जो है वो मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है, मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है। जैसे जैसे अभी आपने देख सुना होगा कि नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रही है, बाढ़ आ रखी थी, ठीक है भैया, बाढ़ आ रखी थी या फिर कहीं भी बाढ़ आ जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, प्रकृति का ही खेल है भाई। और पर्यावरण जो है उस टाइम पर मानव के जीवन को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। यहाँ पर राजस्थान के अंदर क्या पड़ रही है भाई, बहुत भयंकर गर्मी पड़ी, ठीक है, 50 डिग्री टेम्परेचर चला गया। मैंने कहा कि ये जो है ना पर्यावरण ही तो है, मानव के जीवन को कैसे प्रभावित कर रहा है। कुछ लोग लू में लपट गए, ठीक है, और वो क्या हॉस्पिटल में पड़े हैं, कुछ लोग एसी, कुछ लोगों के एसी में पड़े सो रहे थे और उनकी क्या है एसी फट गई, कुछ लोग जो है लाइट से काट लेते हैं, बताओ, ठीक है। इतनी गर्मी में लाइट नहीं काटनी चाहिए यार, लाइट मत काटो यार, ये नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना पर्यावरण जो है, भूगोल ये समझाता है कि पर्यावरण जो मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है, ठीक है। तो भूगोल क्या समझाता है, भूगोल ये समझाता है, भूगोल
भूगोल यह समझाता है, यह समझाता है कि कि पर्यावरण 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 मानव जीवन को मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है, को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, तो आपका जो भूगोल है वो ये समझाता है कि पर्यावरण जो है वो मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है, उसके बारे में समझाता है। अच्छा, उसके अलावा यह और क्या समझाता है? मैंने कहा ये तो बात हो गई पर्यावरण मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है, लेकिन उल्टा भी तो होता है भाई। मानव भी तो है ना पर्यावरण को कैसे परिवर्तित कर रहा है और प्रभावित कर रहा है। ठीक है, और मानव भी तो है ना पर्यावरण की मतलब पर्यावरण को खराब कर रहा है ना। ठीक है, मानव ही तो है वो पर्यावरण को खराब कर रहा है ना, बिल्कुल क्या कर रहा है। ठीक है, तो उसको कौन समझा रहा है? उसको भी भूगोल समझाती है। और मैंने कहा ऐसे लिख लेते हैं अपन। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं कि मानव 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 पर्यावरण 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 को कैसे 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 परिवर्तित 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 और प्रभावित कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। ठीक है, तो भूगोल सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलता कि पर्यावरण जो है वो मानव जीवन को कैसे प्रभावित करता है, नहीं भाई। भूगोल ये भी समझाता है कि मानव जो है ना वो पर्यावरण को कैसे क्या है प्रभावित कर रहा है, उसके बारे में समझाता है। ये बहुत अच्छा पॉइंट होगा कि पर्यावरण और मानव के बीच में अंतर क्रिया। चौथे पॉइंट की अपन बात करना चाहें तो मैंने कहा कि अपन क्या करेंगे, विभिन्न विषय अलग अलग विषयों के क्या लेंगे अपन उपकरण यूज करेंगे और उनसे क्या करेंगे अपन आंकड़े जो है उनका अपन उपयोग करके अपन क्या करेंगे ज्योग्राफी के अंदर उनको अप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे एक पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट अपन ऐड करेंगे। फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट फोर्थ पॉइंट देखिएगा क्या कह रहा है कि अलग अलग अपन टूल्स यूज करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे अपने टूल्स यूज करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे डेटा और टूल्स अपने यूज करेंगे ना। तो विभिन्न विषयों अलग अलग विषय जो है अलग अलग जो विषय हैं उनसे अपन उपकरण और आंकड़े जो है उनका उपयोग करेंगे, है ना। विभिन्न विषय विभिन्न विभिन्न विषयों से विषयों से उपकरण या फिर उपकरण नहीं लिखेंगे, टूल्स ही लिखेंगे। टूल्स और डेटा डेटा का उपयोग ठीक है, तो ज्योग्राफी के अंदर क्या करेंगे अपन अलग अलग विषयों से क्या करेंगे अपन टूल्स और डेटा क्या करेंगे उपयोग करेंगे। थोड़ा ज्यादा गंदा लग रहा है मेरे को देखने में, इसको मिटाऊंगा, मैं वापस लिखूंगा यार, कोशिश करूंगा अच्छा लिखने की। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सा ऐसा ही है भाई, झेल लो राइटिंग को। वी वी न हाँ, कोशिश करिए बट लगता तो गंदा लगे तो गंदा ही रहा है। ठीक है, चलो भाई आओ काम की बात करते हैं। मैंने कहा अलग अलग सब्जेक्ट से अपन उनको ज्योग्राफी के अंदर आपकी जो भूगोल में क्या उनकी भूमिका बन सकती है उसके बारे में बात करें तो एक साइड में अपन क्या लिखेंगे, एक साइड में अपन लिखेंगे विषय लिखेंगे, एक साइड में क्या लिखेंगे अपन विषय लिखेंगे, है ना। एक साइड में अपन मैं एक मेरा कितना क्या घुस जाता है आपस में, शब्द आपस में घुस जाते हैं इसलिए वो राइटिंग गंदी लगने लगती है फिर। वि स य अभी और गंदी लग रही है। विषय सब्जेक्ट सब्जेक्ट ठीक है, और यहाँ पर बात करेंगे अपन भूगोल में भूमिका, उस सब्जेक्ट की भूगोल में क्या भूमिका है उसके बारे में बात करेंगे, उस सब्जेक्ट की भूगोल में भूमिका क्या है। ठीक है, होने को बिल्कुल बेसिक बात है बट सिलेबस में है तो फिर करना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो मैंने कहा आपके सबसे पहले बात करें फिजिक्स की बात कर लेना, सबसे पहले बात किसकी बात कर ले फिजिक्स की बात कर लेते हैं ना। फिजिक्स हिंदी में भाई भौतिकी कहते हैं, पता ही तुम लोगों को है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स की बात करें तो मैंने कहा फिजिक्स का क्या भूगोल में क्या रोल है, क्या भूमिका है भूगोल के अंदर, तो मैंने कहा ताप के बारे में आपको स्टडी करनी है।
फिजिक्स यूज होगी। आपको संतुलन के बारे में, बैलेंस के बारे में आपको करनी है, स्टडी करनी है, मैंने कहा फिजिक्स का यूज होगा। मौसम के बारे में आपको स्टडी करनी है, आपको फिजिक्स का यूज लगेगा। तो यहाँ पर कहूं मैं तो क्या उपयोग है, ताप, संतुलन, 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 उसके अलावा मौसम, मौसम, ठीक है। तो यहाँ आपको फिजिक्स काम में आएगी सब्जेक्ट। फिर मैं बात करूं केमिस्ट्री का, भैया क्या उपयोग है, केमिस्ट्री का क्या उपयोग है, मैंने कहा देखिए केमिस्ट्री का उपयोग बताता हूँ, रसायन केमिस्ट्री लिख देता है डायरेक्ट यार, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने कहा केमिस्ट्री की बात करें अपन, तो केमिस्ट्री का क्या है, मैंने कहा थोड़ी देर पहले बताया था तुम्हें, तो मिट्टी की, मिट्टी जो है उसमें घटक क्या है, मिट्टी की संरचना कैसी है उसके बारे में स्टडी करना, वायु की स्टडी करना, जल प्रदूषण कितना है, वायु प्रदूषण कितना है उसकी स्टडी करना, केमिस्ट्री होती है भाई, ठीक है। तो मैंने कहा मृदा संरचना, इसका रोल क्या हो जाएगा, आप मिट्टी की क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, मृदा संरचना की क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, वायु का प्रदूषण देख रहे हो, वायु और जल प्रदूषण, जल, जल प्रदूषण, प्रदूषण, ठीक है। ये की क्या स्टडी करोगे तो वो केमिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएगी। फिर आप कहोगे भैया बायोलॉजी का क्या लेना देना है यहाँ पर, मैंने कहा बायोलॉजी का भी बताता हूँ भाई, ठीक है, बायोलॉजी का भी बताता हूँ क्या लेना देना है, भूगोल के अंदर बायोलॉजी का क्या काम बताता हूँ, भूगोल के अंदर बायोलॉजी का क्या काम, कौन सी वनस्पति, कौन से प्लांट कहाँ लगेंगे, कौन से प्लांट कहाँ लगेंगे, कौन सा जीव का कौन से एरिया में रहेगा भाई, ऊंट को आप किसी बर्फीली पहाड़ी में लाके छोड़ दोगे उसकी तो हालत खराब हो जाएगी ना भाई, सही बात कह रहा हूं। और पोलर बियर जो है, पोलर बियर जो है उसको आप राजस्थान की गर्मी में ले आओगे उसकी तो हालत खराब हो जाएगी, नहीं रह सकता ऐसा, नहीं गर्मी में वो। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या समझ रहे हैं अपन, यहाँ पर अपन एरिया वाइज क्या समझ रहे हैं, बायोलॉजी को समझ रहे हैं कि कौन सी वनस्पति कहाँ होगी, कौन से प्लांट कहाँ उगेंगे, कौन सा जानवर कहाँ रहेगा, वो क्या है जीव विज्ञान के अंदर आता है, ठीक है। तो मैंने कहा बायोलॉजी का रोल क्या है आपकी ज्योग्राफी के अंदर, तो आपकी क्या समझना, आपको पारिस्थितिकी क्या समझनी, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी समझनी, ठीक है, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, ठीक है, वनस्पति, वनस्पति और वन्य जीवन, वन्य जीवन, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का रोल है। अब आप कोई भैया हिस्ट्री का क्या रोल है वो बता दो, भैया हिस्ट्री का क्या रोल है, मैंने कहा हिस्ट्री का बता दो, हिस्ट्री का रोल बताता हूँ, हिस्ट्री का रोल देखते हैं। तो हिस्ट्री का रोल सिंपल सा हो जाता है आपकी कि भैया बस आपका जो बस्ती है उनका विस्तार कैसे होता है, देश कैसे बने, चलो इसे मान लेते हैं, देश कैसे बने, ये राज्य कैसे बने, ये ना, तो ये कैसे हुआ, तो वो किस में आ जाएगा, तुम्हारे इतिहास में आ जाएगा, है ना। तो इसमें इतिहास में क्या आ जाएगा कि इसमें आ जाएगा तुम्हारा कि बस्तियों का विस्तार आ जाएगा, ठीक है, बस्तियों, बस्तियों का विस्तार कैसे हुआ, तो वो सारा इतिहास का पार्ट हो जाता है, विस्तार कैसे हुआ। उसके अलावा अपन बात करें व्यापार कैसे होता था, पुराने टाइम में व्यापार कैसे होता था, वो आपका हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। अच्छा, फिर मैंने कहा अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो आपका है उसका यहाँ पर क्या आपका है, तो मैंने कहा कृषि, आपके जो आपके उद्योग हो गए, ठीक है, संसाधन हो गए, मतलब रिसोर्सेस हो गए, जैसे कहीं पर खान निकल आई, ठीक है, अभी क्या हुई, खान निकल आई, तो वहां पर क्या होगा, आप ज्योग्राफी तो स्टडी कर ही रहे हो लेकिन खान से पैसे भी तो आएंगे ना भाई, खान से पैसे आएंगे तो वहां पर क्या हो गया, तुम्हारे अर्थशास्त्र भी आ गया, ठीक है। तो मैंने कहा आपकी जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स है उसका क्या उपयोग है आपकी ज्योग्राफी में, तो मैंने कहा आप कृषि के बारे में कर रही हो कि कौन सी फसल कहाँ लगेगी, ठीक है, तो वहां पर इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व हो जाती है। उद्योग के बारे में बात कर रहे हो तो उद्योग के अंदर तो पैसा ही है, कौन सा उद्योग कहाँ लगाना है, कौन सा उद्योग कहाँ लगाना है, जैसे अगर मैं ऐसा करूंगा भाई, राजस्थान के अंदर मैं ऐसी फैक्ट्री लगा के बैठ जाऊं जिसका मेरे को कच्चा माल कहाँ मिलेगा, केरला में मिलेगा। राजस्थान के अंदर मैं ऐसी फैक्ट्री लगा के बैठ जाऊं जिसका कच्चा माल मुझे कहाँ मिलेगा, केरला में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। क्या मुझे कॉस्टिंग ज्यादा पड़ेगी, बिल्कुल भैया ज्यादा पड़ेगी, और क्या है मैं सस्टेन नहीं कर पाऊंगा, मेरी फैक्ट्री क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बिल्कुल सही करे भैया। अगर सेम फैक्ट्री में कहाँ लगाऊं, केरला में लगाऊं जहां पर मेरे को क्या मिलेगा, कच्चा माल आसानी से मिल जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, मुझे मेरा काम जो है थोड़ा कम पैसे में क्या है, मेरे को वो प्रोडक्ट मेरा तैयार हो जाएगा, कम पैसे में प्रोडक्ट जो है तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि कौन सी चीज कहाँ, कौन सा उद्योग कहाँ लगाना चाहिए, एरिया वाइज तो लगाएंगे ना भाई, ऐसा थोड़ी कि कोई भी कहीं खोल के बैठ जाएगा, ऐसा थोड़ी है। तो एरिया वाइज लगाएंगे कि इस चीज की अवेलेबिलिटी हो जाएगी ना, कि भाई आज अपन ने खोल तो दिया धंधा, और कल वो क्या हो जाए अपना, अब वो कच्चा माल ही ना मिले, समझ आ रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है।
अच्छा, उसके अलावा मैंने क्या बात करी, संसाधन, है ना, रिसोर्सेस। चलिए, फिर आते हैं अपन कि पॉलिटिकल साइंस की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की बात करें, किसका क्या रोल है, पॉलिटिकल साइंस का क्या रोल है। तो मैंने कहा पॉलिटिकल साइंस का रोल क्या है, तो मैंने कहा आपकी राजनीतिक जो सीमाएं हैं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो सीमाएं हैं कैसे बनी है, ठीक है, उसके बारे में बात करें तो आपकी पॉलिटिकल साइंस का आ जाता है, तो राजनीतिक सीमाएं आ जाएंगी इसमें ना, राजनीतिक सीमाएं आ जाएंगी इसमें, जियो पॉलिटिक्स आ जाएगी, ठीक है, चल, ठीक है, तो ये अपन ने बात करी, 4 पॉइंट अपन ने किए, ठीक है, और एक 5वां पॉइंट और करेंगे अपन कि आपकी जो वास्तविक जीवन है, आपकी जो रियल लाइफ है, उसमें भूगोल का क्या प्रयोग है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है, 5वां पॉइंट समझते हैं अपन कि वास्तविक जीवन, 5वां पॉइंट है रियल लाइफ लिख लेते हैं ना, फिर वास्तविक जीवन लिखते हैं क्या, वास्तविक जीवन, वास्तविक जीवन में भूगोल का उपयोग, वास्तविक जीवन में भूगोल का उपयोग क्या है उसके बारे में समझते हैं, उसके बारे में समझते हैं। मैंने कहा कि कोई शहर बसाना है आपको, कोई शहर बसाना है, तो कैसे करोगे भाई, उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। मैं शहर के बलगा वास्ते, मैंने कहा घर बनाना आपको, भैया घर बनाना है, तो अगर आप ऐसे करोगे ना कि एक कमरा यहाँ बना लिया, एक कमरा उधर बना लिया, एक कमरा ऐसे बनाओगे, तो आपका ज्यादा खर्चा आएगा, खर्चा ज्यादा आएगा, और घर सुंदर भी नहीं बन पाएगा। और अगर आप वही प्लानिंग के साथ में करोगे ना, प्लानिंग के साथ में करोगे, पहले उसका नक्शा बनाओगे कि इस तरीके से अपन ये चीज यहाँ करेंगे, ये चीज यहाँ करेंगे, ये चीज यहाँ करेंगे, कम पैसे में आपका अच्छा घर बन जाएगा, सुंदर घर बनेगा, ठीक है। तो प्लानिंग के साथ में करेंगे, वो प्लानिंग कैसे हो सकती है, मैंने कहा वो प्लानिंग जो है ना आपकी ज्योग्राफी से हो सकती है। जैसे कोई शहर आपको बसाना है, शहर कहाँ बसाओगे भाई, शहर को कहाँ बसाओगे, मैंने कहा ऐसी जगह बसाओगे जहां आपको अवेलेबिलिटी हो, किस चीज की अवेलेबिलिटी हो, पानी वहां मिल जाए, ठीक है, वहां पर बिजली का भी क्या हो, व्यवस्था हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशन वहां पर हो जाए, ये सारी चीज आप देखोगे पहले। अरे शहर बसाने से पहले देखोगे, मैंने कहा घर बनाने से पहले भी सारी चीज देखते हो तुम लोग, ठीक है, कि अपने को जमीन कहाँ खरीदनी चाहिए, प्लॉट खरीदना है कहाँ खरीदना चाहिए, थोड़ा रास्ता कितना लग रहा है उसके, ये सारी चीज देखते हैं अपन, प्लानिंग करते हैं। तो मैंने कहा शहरी नियोजन पहला आपको क्या हो जाएगा इसमें, जो आपकी उपयोग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, शहरी नियोजन, शहरी नियोजन, अंग्रेजी में जो कहते हैं अपन, अंग्रेजी में जो कहते हैं अर्बन प्लानिंग, है ना, अर्बन प्लानिंग, मतलब शहर का अपन को क्या करना है, प्लान बनाना है ना, अर्बन प्लानिंग। अच्छा, दूसरा आपका हो जाएगा इसमें, क्या हो जाएगा आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट, क्या हो जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट या फिर आपदा प्रबंधन। जैसे कोई क्या आ गई, ऐसे एरिया के अंदर आप शहर बसा दोगे क्या, जहां पर क्या आ गई, बाढ़ आ जाएगी, नहीं बसाओगे ना भाई, कोशिश ऐसे करोगे कि ऐसे एरिया के अंदर अपन क्या बसाएं, शहर को बसाएं जहां पर क्या है, इन फ्यूचर हमें क्या है, ये जो आपको डिजास्टर वगैरह आपदा वगैरह हमें देखने के लिए ना मिले, ठीक है, आप तो यही चाहोगे भाई, ठीक है, आप तो यही चाहोगे मेरे ख्याल से, है ना, क्या फिर ऐसे चाहोगे कि भाई आए दिन क्या है बाढ़ और भूकंप आए, ऐसे चाहोगे क्या, अरे ऐसा चाहोगे क्या, ठीक है, तो आपदा प्रबंधन आपको करना है, ठीक है, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया, तो अब आ तो गया, भूकंप तो आ गया, बाढ़ तो आ गई, लेकिन अब उसको उसका मैनेज कैसे करना है, उसको उसको मैनेज कैसे करना है, वो हमें भूगोल से समझ में आता है, उसको मैनेज कैसे करना है वो हमें भूगोल से समझ में आएगा। अच्छा, तीसरा, तीसरा तीसरा आपका हो जाएगा संसाधन प्रबंधन, क्या हो जाएगा, संसाधन प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, अंग्रेजी में कहेंगे तो रिसोर्स मैनेजमेंट, क्या कहेंगे, रिसोर्स मैनेजमेंट,
रिसोर्स मैनेजमेंट। भैया मतलब क्या है इसका? मैंने कहा संसाधन प्रबंधन का मतलब है कि जो संसाधन, जैसे मान लो किसी को, अपन को तेल का कुआं मिल गया, तेल का कुआं मिल गया, तो ऐसा थोड़ी कि भाई दे बाल्टी काट लियो सारो एक साथ में, ठीक है, ऐसा थोड़ी करेंगे भाई। सारी की सारी आप तेल एक साथ में निकाल लेंगे क्या? अरे नहीं निकालेंगे भाई। पर अब उसके बाद अपन फिर तो अगले दिन फिर वो खत्म कर दिया, एक साल में तेल खत्म, और फिर बैठ जाओगे, ऐसे थोड़ी करेंगे। मैंने कहा ऐसे नहीं करेंगे। तो कोई रिसोर्स है ना, उसको मैनेज करके चलना है। क्या चलना है? रिसोर्स का कैसे चलना है? अपने को मैनेज करके चलना है। जैसे मान लीजिए एक बार के लिए कि आपकी नौकरी लग गई। अच्छा भैया नौकरी लग गई? मैंने कहा लग गई, सरकारी नौकरी लग गई, 50,000 वेतन का है, ठीक है। तनख्वाह आई, क्या अगले 5 दिन के अंदर खत्म कर दोगे उस तनख्वाह को? भैया नहीं करेंगे। तो पूरे महीने का अपन क्या करेंगे, उसको मैनेज करके चलेंगे कि भैया इस अपने 50,000 के अंदर क्या है, अपन को पूरा महीना निकालना है, ठीक है। तो मैनेज करके चलोगे। ऐसा है कि भाई आई 5वें दिन खत्म और फिर उधार मांग रहे हैं, ऐसा करोगे क्या? नहीं। तो मैंने कहा इसको कहते हैं रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। अच्छा आइए, चौथा है आपका पर्यावरण प्रबंधन, ठीक है। चौथा है आपका पर्यावरण प्रबंधन। फिर एक और कहते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, है ना। ठीक है। पर्यावरण प्रबंधन की मैं बात करूं, पर्यावरण प्रबंधन की अगर हम बात करें, पर्यावरण प्रबंधन की अगर अपन बात करना चाहें, तो इसमें क्या है आपका इन्वायरमेंट जो है ना, ओके, दिस इज नोट प्रबंधन, दिस इज संरक्षण। पर्यावरण का क्या प्रबंध करेंगे? संरक्षित करेंगे पर्यावरण को, है ना। प्रबंधन प्रबंधन लिखवाया तो प्रबंधन लिखवा दिया भाई। चलिए, पर्यावरण का करेंगे, संरक्षित करेंगे, है ना। पर्यावरण का, पर्यावरण संरक्षण, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। मैंने कहा इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन कैसे करना है, कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये सारे क्या हो गए आपकी, ये क्या हो गए आपकी वास्तविक जीवन के में भूगोल का क्या उपयोग है, वो अपन ने देख लिए। यहाँ पर अपन ने जो बेसिक बात जो है आपकी आपकी इसकी ज्योग्राफी की चैप्टर के स्टार्टिंग है वो अपन ने देखा। ये आपके ज्योग्राफी के अंदर दे रखे हैं इसलिए अपन ने किए हैं। इसके बाद अपन करेंगे इस चैप्टर के अंदर भूगोल की शाखाएं कौन सी हैं उनके बारे में अपन को बात करनी है, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी है उसके बारे में बात करनी है। ज्यादा कुछ बड़ा चैप्टर है नहीं, अगले लेक्चर के अंदर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। इस लेक्चर में समझ में आया है आपको, नहीं आया, जो भी आपकी सजेशन होंगे प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बाकी मिलते हैं, अगर आप कहोगे तो हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के अंदर, आप नहीं कहोगे तो आज के लिए बस इतना ही था, ठीक है। और हम फिर इस सब्जेक्ट के साथ में नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप की कहोगे तो हम डेली आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अपन अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए उम्मीद मैं करता हूँ ऐसे मिलेंगे अपन अगले लेक्चर्स के अंदर। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक कर देना जितना ज्यादा कर सकते हो, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पर ज्वाइन कर लेना, ये नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर के अंदर, पढ़ते रहो मस्त रहो, ओके।